बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आम जासूस नहीं, अजीत डोवल भारत के कौमी सलामती के मशीर हैं। ये नरेंद्र मोदी के इंतहाई करीब हैं और ये अपने जारहाना इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की वजह से इंडियन जेम्स बॉन्ड कहलाते हैं। भारत में गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन हो, दरगाह हजरत बल का इशू हो, श्रीनगर से गैर मुल्की सयाहों का अगवा हो या फिर एयर इंडिया के तैयारे की हाई जैकिंग हो, अजीत डोवल ने हर बड़े ऑपरेशन में अहम किरदार अदा किया। ये भारतीय एजेंट की हैसियत से 7 साल पाकिस्तान में भी रहे। ये 20 साल से बलूचिस्तान और सिंध में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये पाकिस्तान को मसरूफ रखने के लिए बलूचिस्तान में मिसाइल पैदा करें जैसी फिलासफी के बानी भी हैं। ये बलोच लहदगी पसंदों से राब्ते में भी हैं। कुलभूषण यादव इस अजीत डोवल का रिश्तेदार है। कुलभूषण पुलिस अफसरों के खानदान से ताल्लुक रखता है। इसका वालिद सुधीर यादव मुंबई पुलिस का कमिश्नर रहा, जबकि चचा सुभाष यादव बांद्रा पुलिस स्टेशन का इंचार्ज था। ये लोग मुंबई के मजाफात में खुदाई में रहते हैं। कुलभूषण ने 1987 में नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की और ये 1951 में इंडियन नेवी का हिस्सा बन गया। ये तरक्की करता हुआ नेवी में कमांडर बन गया। ये ओहदा लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर होता है। 13 दिसंबर 2001 को इंडियन पार्लियामेंट पर हमला हुआ। कुलभूषण यादव ने इस हमले के बाद राह ज्वाइन करने का फैसला किया और यह आर्जी तौर पर नेवी से राह में शिफ्ट हो गया। ये अब बैक वक़्त राह और नेवी दोनों का मुलाजिम था। अजीत डोवल इस जमाने में इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर थे। ये बलूचिस्तान और कराची पर काम कर रहे थे। अजीत डोवल ने कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान विंग में भिजवा दिया। इसने 2 साल ट्रेनिंग ली, फारसी और बलूची जुबान सीखी। हुसैन मुबारक पटेल के जाली नाम से पूना से पासपोर्ट बनवाया और ये ईरान के साहली शहर चाबहार आ गया। कुलभूषण ने चाबहार में कार्गो कंपनी खोल ली। चाबहार में दरअसल भारत ने अपना इंटेलिजेंस बेस कायम कर रखा है। ये दफ्तर भारत ने ईरान की बाकायदा इजाजत से बनाया। चाबहार ग्वादर से मुत्तसिल साहली शहर है। राह यहाँ बैठकर ग्वादर और इक्तिसादी राहदारी को आसानी से निशाना बना सकती है। ये बेस इसलिए चाबहार में बनाया गया। अब सवाल ये पैदा होता है, कुलभूषण जब असल नाम से ईरान जा सकता था तो ये जाली नाम से चाबहार क्यों आया? भारत दरअसल कुलभूषण यादव की कार्रवाइयों को ईरान से भी खुफिया रखना चाहता था। चनांचे ये हुसैन मुबारक की शनाख्त से ताजर बनकर वहां पहुंच गया। कुलभूषण 2004 और 2005 में कराची भी आया और यहाँ भी इसने अपने राब्ते इस्तवार किए। ये तरक्की करता करता पाकिस्तान ऑपरेशन का सरबराह बन गया। भारत ने इसे $400 मिलियन दिए। कुलभूषण ने ये रकम बलोच लहदगी पसंदों और कराची में बदअमनी फैलाने वाले ग्रुपों में तकसीम की। यह हरब्यार मरी, बरामदाग बुगटी और अजीज बलोच जैसे लोगों से भी राब्ते में था और ये MQM के लोगों को भी फंड देता था। पाकिस्तान के खुफिया अदारे बलोचिस्तान और कराची ऑपरेशन के दौरान हुसैन मुबारक पटेल तक पहुंचे। पाकिस्तान को पता चला बलोचिस्तान के अलहदगी पसंद हों, कराची के माफियाज हों या फिर मुल्क में खुदकश हमला आवरों के मास्टरमाइंड हों, ये तमाम लोग आखिर में चाबहार से ऑपरेट होते हैं। हुसैन मुबारक इस दौरान जब इंडिया जाता था तो ये वहाँ से भी अपने कारिंदों को पैगाम देता था। कुलभूषण की भारतीय लोकेशन भी हमारे इदारों के नोटिस में आती रही। यूं ये शख्स आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी एजेंसियों के सामने खुलता चला गया। यहाँ तक कि जनरल राहिल शरीफ और DGISI जनरल रिजवान ने इसे पकड़ने का फैसला कर लिया। ये एक मुश्किल टास्क था। कुलभूषण आम जासूस नहीं था, ये पाकिस्तान ऑपरेशन का सरबराह था। ये फील्ड ऑपरेटर था और दुनिया में आज तक कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के इतने बड़े इंटेलिजेंस ऑफिसर को नहीं पकड़ सका। लेकिन हमारे इदारों ने ये तारीख बदल दी। ISI के लोगों को कुलभूषण यादव को पाकिस्तान लाने में 1.5 साल लग गया। अदारे ने इस अरसे में बलोच लहदगी पसंदों में अपने लोग डेवलप किए। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता हुसैन मुबारक से बराह रास्त राब्ते में आए और आखिर में इन लोगों ने इसे पाकिस्तान की एक इंतहाई अहम शख्सियत के अगवा और कत्ल का एक फुल प्रूफ मंसूबा पेश कर दिया। ये मंसूबा इस कदर आला था कि हुसैन मुबारक पटेल पाकिस्तान आने पर मजबूर हो गया। ये अजीत डोवल के रोकने पर भी ना रुका और ये 3 मार्च 2016 को ईरान सरहद क्रॉस करके पाकिस्तान आ गया। ये बलूचिस्तान के जिला खारान की तहसील माशकेल आया और गिरफ्तार हो गया। कुलभूषण के पास गिरफ्तारी के बाद 2 ऑप्शन थे। ये हुसैन मुबारक पटेल की शनाख्त पर डटा रहता, टॉर्चर सहता और इस दौरान दुनिया से गुजर जाता, या फिर ये खुद को फौज का हाजिर सर्विस ऑफिसर डिक्लेयर करता और कानून के मुताबिक मराहत हासिल करता।
कुलभूषण समझदार था, उसने दूसरा ऑप्शन ले लिया। उसने अपनी शनाख्त खोल दी। यूं पाकिस्तान इसे जंगी मुजरिम का स्टेटस देने और इसे हाजिर सर्विस ऑफिसर की तमाम राहत देने पर मजबूर हो गया। कुलभूषण यादव ने अच्छा बच्चा बनकर अपने सारे राब्ते पाकिस्तान के हवाले कर दिए। इसकी इतलात पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से 400 लोग गिरफ्तार हुए। असले की भारी खेप भी बरामद हुई और MQM और पीपल्स अमन कमेटी में छुपे मुल्क दुश्मन अनासर भी सामने आ गए। कुलभूषण राह के 13 अहम लोगों से भी राब्ते में था। ये इनसे बराह रास्त अहकामात लेता था। ये लोग भी सामने आ गए। तफ्तीश के दौरान कुलभूषण से इन लोगों को फ़ोन भी कराए गए और इनकी गुफ्तगू भी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तानी मुजरिमों ने कुलभूषण से राब्तों, फंड्स, असला और मुख्तलिफ ऑपरेशंस का एतराफ़ कर लिया। पाक फौज ने आर्मी एक्ट 1923 के तहत कुलभूषण का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया और इसे 10 अप्रैल को सजाए मौत सुना दी। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी और सजाए मौत के बाद भारत खौफनाक मसाइल में उलझ गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद 1373 के तहत किसी दूसरे मुल्क में रियासती दहशतगर्दी खौफनाक जुर्म है, क्योंकि जिस मुल्क का डायरेक्टर जनरल लेवल का अफसर ना सिर्फ दूसरे मुल्क के अंदर से गिरफ्तार हो जाए, बल्कि वह चंद घंटों में अपने पूरे दायरे की तमाम खुफिया मालूमात भी दूसरे मुल्क के हवाले कर दे, इस मुल्क के खुफिया दायरे की क्या इज्जत बचती है? भारत ने चार बहार में राह का बेस क्यों बना रखा है? भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी करा रहा था और मुल्क को तोड़ने की साजिश भी। कुलभूषण यादव ने पाकिस्तान को खौफनाक नुकसान पहुंचाया। ये हमारे हजारों लोगों का कातिल है, लेकिन पाकिस्तान इसकी गिरफ्तारी से मजबूत हुआ। कराची में अमन, MQM के 3 हिस्से और पीपल्स अमन कमेटी का सवाल ये कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी का नतीजा है। ये इसकी फराहम करदा मालूमात थी जिसने कराची के हालात बेहतर बनाए। बलूचिस्तान में भी अमन हो रहा है, फरारी भी हथियार फेंक रहे हैं, ये भी इसकी मालूमात का कमाल है। कुलभूषण यादव की वजह से खित्ते में ईरान का किरदार भी खुलकर सामने आ रहा है। पहले ये ईरान से पाकिस्तान आया और गिरफ्तार हुआ और बाद तहरीक तालिबान के अमीर मुल्ला मंसूर ईरान से वापस आते हुए ड्रोन हमले का निशाना बन गए। और इन दोनों से पहले उसामा बिन लादेन की अहलिया ईरान में मुकीम रही। वो ईरान से पाकिस्तान आई और उसामा बिन लादेन के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। हमें इन तमाम वाक़यात का तज्ज़िया करके ईरान के साथ अपने ताल्लुकात का असर-ए-नौ जायज़ा लेना होगा। ईरान हमें जनरल राहील शरीफ और इस्लामी दुनिया की मुश्तरका फ़ौज पर डिक्टेशन देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये पाकिस्तान के दुश्मनों को भी पनाह दे रहा है और इन्हें सफारती और ज़मीनी सहूलतें भी फराहम कर रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की दोस्ती और ये कहाँ की हमसायगी है? लिहाजा हमें अब ईरान को भी सख्त जवाब देना होगा। हमें इसके साथ भी अपने ताल्लुकात की नौइयत तय करना होगी।